हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। इस वीडियो में आप सबकी डिमांड थी कि केमिस्ट्री का करवा दीजिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री का देखने वाले हैं। ये प्रश्न 2018 और 2022 में आए हुए प्रश्न होंगे मेरे प्यारे दोस्त। ये प्रश्न 2018 और 2022 में आए हुए प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला है इसमें मेरे प्यारे दोस्त, रसायन विज्ञान एक परिचय, और उसमें हम लोग पदार्थ यानी मैटर के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि किनके बीच आकर्षण बल अधिकतम होगा। तो द्रव हो जाएगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा या ठोस होगा। तो आप कहेंगे कि जो आसानी से न टूटे, तो उसी में क्या होगा, आकर्षण बल अधिक होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। यानी ठोस ही ऐसा पदार्थ है जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, और ये प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न है, ठोस के कणों के संदर्भ में से क्या सही है। तो आपको बताना क्या सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो ये आपको बताना है कि कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। आप लोग को कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। जब आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और वो जानकारी काफ़ी दिनों तक बनी रहेगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और उनका नाम भी लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। अवस्थाएं और उनका नाम भी आपको कमेंट में लिखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त 2018 में। ये प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो नीचे दी गई आकृतियां हैं, उनमें से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग अगला प्रश्न है 5 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो इसमें विसरण अत्यधिक तीव्र से होता है। तो किनमें बहुत तीव्र से होता है। तो विसरण यानी गैसों में जो विसरण होगा वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें भी रिक्त स्थान आपको बताना है। एक शुद्ध पदार्थ है, तो आपको बताना है कौन ये शुद्ध पदार्थ है। तो इसका आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है। तो आपको बताना है दृढ़ता, यानी पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं, जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। बी नंबर है संपीडितता, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण कहा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन इसका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी बी नंबर सही है और ये नंबर हमारा नहीं। हम लोग देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, यानी यौगिक, मिश्रण और विलयन से। तो सबसे पहले इसमें भी आपको बताना है एक यौगिक नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। यानी लेड इसका क्या होगा, लेड इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लेड इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से है मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। तो आपको बताना है कौन सा इसका राइट हो जाएगा। यानी अवस्था में परिवर्तन तब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, गैस का उत्सर्जन तब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी,
रंग बदलना तब भी रासायनिक अभिक्रिया, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी इसका तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन आपको बताना है। ये बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। जल का जल वाष्प में परिवर्तन, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसकी अवस्था बदली गई है मेरे प्यारे दोस्त, ना कि इसमें कोई नया पदार्थ बना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो आपको बताना कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। तो दूध का दही में परिवर्तित होना ही क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो आपको बताना कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो ये भी आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर नहीं, अब द्रव्यमान संरक्षण से आ गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग अब देखते हैं। तो पहला है इसमें, पहला प्रश्न, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपको बताना इसे क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है मेरे प्यारे दोस्त स्थिर अनुपात का नियम। तो निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया था। तो आप कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, यानी जोसेफ एल पाउस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका कहेंगे आप सी राइट हो जाएगा, यानी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व है जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात के कार्बन और ऑक्सीजन होती है या ... यानी रिक्त स्थान आपको बताना है कि नियम के साथ सहमति में है। तो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लगातार समानुपात में। अगला नंबर हम लोग देखते हैं। अगला नंबर है CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाए, यानी 5:2 का होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो आप कहेंगे 1:8 में होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं? तो ये आप लोग कमेंट में आप लोग को बताना है, कमेंट में आप लोग को कमेंट करना है इस प्रश्न का आंसर, यानी 7 नंबर का कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब यह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो आप कहेंगे किस नियम पर आधारित है? तो इसका आप लोग कमेंट में इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट में करना है, यानी डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो आप कहेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम पर क्या है? डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। 3 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो बी आप कहेंगे राइट हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, यानी परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी सभी पदार्थ के छोटे कणों से मिलाकर बने होते हैं, छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अणु कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण यानी परिणाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की आपूर्ति करना है आपको। प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नंबर प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्राप्त किया था। तो ये अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। तो आपको बताना है कौन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी जॉन डाल्टन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रदान करें मेरे प्यारे दोस्त। और जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके तभी जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एक ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।